और प्राइम नून की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान सूरत की सेशन कोर्ट ने किया है। बड़ा फैसला सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से आया है। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का यह पूरा मामला है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल को फिलहाल 30 दिनों के लिए वक्त दिया गया है इस फैसले को चुनौती देने के लिए। लेकिन बड़ा अपडेट आपको बता दें, मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा बवाल 13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उठा था और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया है। सूरत की सेशन कोर्ट का यह बड़ा फैसला। राहुल गांधी सूरत में मौजूद थे और उन्हें दोषी करार दिया है। आईपीसी सेक्शन 499 एंड आईपीसी सेक्शन 500 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। मानहानि केस में उन्हें दोषी करार दिया है। हालांकि 15 दिनों की बेल और 30 दिनों का वक्त उन्हें दिया गया है, जब वो इस पूरे फैसले को सेशन कोर्ट के जरिए उच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। अब राहुल गांधी आगे किस तरीके से उनका रुख रहेगा, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सूरत की सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा का ऐलान किया है। मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने को लेकर यह पूरा मामला था। बीजेपी विधायक आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 499 और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जामीन कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हमको एक कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी? चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की। जम्मू कश्मीर के पंथी